आज मैं द इनक्रेडिबल हल्क को पावर स्केल करने जा रहा हूं, न कि अनइनक्रेडिबल हल्क को। अगर मैं कोई बड़ी फीट्स और स्टेटमेंट भूल गया हूं या आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस गलत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी हल्क को सबसे शक्तिशाली अवेंजर माना जाता है, जो सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन उसके पास एक मुक्का मारकर एक एलियन कीड़े को रोकने और एवेंजर्स मूवी में थोर से लड़ने जैसे प्रभावशाली कारनामे हैं। लेकिन उसने जो सबसे प्रभावशाली कारनामा दिखाया है, वह एजेंट्स ऑफ शील्ड नामक एक शो में है, जिसमें उसने वाइब्रेनियम की एक दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वाइब्रेनियम थोर के प्रहार को झेलने के लिए काफी मजबूत है और थोर ने एक शहर को नष्ट करने जैसे कारनामे दिखाए हैं। कई लोग इस कारनामे से असहमत हैं, लेकिन उसने पहली थोर मूवी में एक ही वार में जोटुनहेम में बर्फ के एक महाद्वीप को नष्ट करके कहीं अधिक प्रभावशाली कारनामा दिखाया है। इसलिए हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि हल्क के पास कंट्री से लेकर कॉन्टिनेंटल लेवल की अटैक पोटेंसी है। स्पीड हल्क ने सबसोनिक प्लस स्तर की गति से दौड़ना दिखाया है। उसने थोर के बराबर लड़ाई दिखाई है, जो डिस्ट्रॉयर द्वारा लेजर हमले पर रिएक्ट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हल्क में फास्टर देन लाइट कॉम्बैट स्पीड और रिएक्शन स्पीड है। ड्यूरेबिलिटी एवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का उपयोग करके दिखाया है, जिसमें एक कॉन्टिनेंट को रोशन करने की पर्याप्त शक्ति है, जो इसलिए भी इम्प्रेसिव है क्योंकि हल्क अपने सैवेज हल्क रूप में नहीं था। और अगर हम न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं, तो हल्क के पास कम से कम कॉन्टिनेंटल लेवल का ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन अगर हम और अधिक कारनामा चाहते हैं, तो हल्क सुपर सेन थोर से एक मुक्का झेलने में सक्षम था, जिसने एक वार में बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को नष्ट कर दिया था। याद रखें कि अपनी पहली फिल्म में थोर ने वही कारनामा करने के लिए 10 हिट लिए थे। तो हल्क के पास कम से कम मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का ड्यूरेबिलिटी होगा। इन कंक्लूजन, हल्क में कॉन्टिनेंटल से लेकर मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल तक की अटैक पोटेंसी है, जिसमें सबसोनिक प्लस ट्रैवल स्पीड, फास्टर देन लाइट कॉम्बैट और रिएक्शन स्पीड है, और कॉन्टिनेंटल से लेकर मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल तक की ड्यूरेबिलिटी है।